चलो हेलो एवरीवन, आज है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7। ठीक है, मैंने आपको गुडविल के बोले थे 5 तरीके होते हैं क्या क्या। एक पेड प्राइवेट है जिसमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। दूसरा है कैश लाए हैं, रिटेन कर रहे हैं प्रीमियम गुडविल का। थर्ड है कि प्रीमियम लाए हैं और उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं पार्टनर। चौथा था कंसिडरेशन इन काइंड, मतलब प्रीमियम कैश में मिला है, किस में ला रहे हैं, कल देखेंगे स्टॉक वाला लास्ट लेक्चर में। हो गया। अब एक फिफ्थ जो बचा है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा ला ही नहीं पाता, या तो पूरा नहीं ला पाता, या आधा नहीं ला पाता, या थोड़ा नहीं ला पाता, जो भी है कुल मिला के नहीं ला पाता। तो नहीं ला पाता है तो क्या करना है आपको, अगर सामने वाला पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या कर दो, डेबिट और क्रेडिट कर दो किसको, सेक्रीफाइसिंग। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट होता है। हिडन गुडविल, छुपा हुआ गुडविल। देखो क्वेश्चन में आप समझ जाओ, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, गुडविल का बात होना ही चाहिए। आप मेरे से पूछोगे सर हिडन गुडविल कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन देख के आपको हिडन गुडविल कैसे समझ में आएगा। अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है मतलब क्या है वो हिडन गुडविल, क्योंकि गुडविल के बारे में ना बोले ये इम्पॉसिबल है। एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सारे चैप्टर्स में गुडविल के बारे में बोलेगा ही बोलेगा। नया पार्टनर इतना ला रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म कुछ तो दिया रहा है, कुछ नहीं दिया मतलब क्वेश्चन किसका है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला है शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये मैं आपको जब सेकंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था गुडविल वैल्यूएशन, उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड था और क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट के बाद था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फार्मूला है वो सेम है। तो थर्ड मेथड कौन सा याद करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आप लोग पढ़े होंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या था इसका फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ऐसी कुछ था ना, याद करो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट वर्थ या नेट एसेट, ऐसी कुछ था जो मैं, लेकिन मैं ऐसी पढ़ाता था, मेरा पढ़ाने का तरीका यही था, शुड बी माइनस एक्चुअल। याद आ जाए तो भी, नहीं याद आए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शुड बी माइनस एक्चुअल मतलब समझो कि दो होटल है, दो सेम होटल है, एक बंदा मतलब दोनों की प्रॉफिट सेम है, दोनों 70,000 कमाते हैं, दोनों 70,000 कमाते हैं। एक लगाता है 7 लाख और दूसरा लगाता है 8 लाख। एक लगाता है 7 लाख, दूसरा लगाता है 6 लाख। तो एक बात बताओ, 70,000 कमाने के लिए आपको मान के चलो एनआरआर कितना है, 10%। नेट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। और आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 70,000। कितना बोलो, 70,000। तो बताओ 70,000 कमाने के लिए आपको कितना लगाना चाहिए, 7 लाख लगाना चाहिए। कितना लगाना चाहिए, 7 लाख। याद है फॉर्मूला, 70,000 डिवाइड बाय 10% करो तो शुड बी कैपिटल कितना निकल जाएगा, 7 लाख। इतना लगा के कमाना चाहिए 70,000। मतलब इस बिजनेस में अगर आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, पापा पैसा दे रहे हैं और आपको 70,000 कमाना है, तो उस बिजनेस में कमाई कितना है, 10%, 10% का कमाई है। कॉमन सेंस लगाओ, 70,000 कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 7 लाख। लेकिन आप में कुछ खास बात है, आप 6 लाख रुपए लगा के कमा ले रहे हो, मतलब आपका गुडविल है। तो शुड बी माइनस एक्चुअल, कितना कम लगाया, कितना कम लगाया, बस यही गुडविल है। इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल, और मैं पढ़ाया भी उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा एनआरआर वाला। यहाँ पे क्या रहेगा, जो तीनों पार्टनर है ना, चारों पार्टनर, नया पार्टनर सॉरी, जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको मिला के आपको एक शुड बी निकालना है। मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, और एक्चुअल तो आपको पता चल जाएगा। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया रहेगा और न्यू पार्टनर कितना ला रहा है वो समझ में आ जाएगा आपको, तो उससे एक्चुअल पता चल जाता है हिडन गुडविल। मैं आपको करवा देता हूं, सीधा क्वेश्चन पे आता हूं, बहुत इजी है। लेकिन याद रखना हिडन गुडविल का क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा है मतलब क्वेश्चन किसका है, हिडन गुडविल का। चलो अभी समझ में आ जाएगा आपको, बहुत इजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 25, पेज नंबर 5.23। सब लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या लिखा है, करण एंड वरुण वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2। ओल्ड रेशियो दे दिया है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, देखो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, 2 लाख और 3 लाख, मतलब 5 लाख है। अब देखते हैं नया पार्टनर आ रहा है, कौन है नया पार्टनर। ऑन 1 अप्रैल 2016 किशोर वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कितना दे रहे हैं उसको प्रॉफिट, 1/4। किशोर ब्रॉट 2 lakh for his capital which was to be kept fixed like the capitals of Karan and Varun। मतलब वो कितना ला रहा है, 2 लाख।
ठीक है, मतलब एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया बताओ बच्चों, एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया 2 + 3 5, 5 + 2 7, और शुड भी कितना होना चाहिए, शुड भी कितना होना चाहिए। एक बात बताओ, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, वो ला रहा है 2 लाख, 1/4 के लिए 2 लाख ला रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 लाख, तो होना चाहिए 8 लाख, और है कितना 7, तो गुडविल कितना निकल गया 1 लाख। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये तो मैं तुमको पहले बोल दिया, लेकिन अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि मैं तुम लोग को क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब वो क्वेश्चन किसका है, हिडन गुडविल। देखो नीचे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर एडमिशन। पहले तो गुडविल निकालो, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करंट वरुण, वो भी निकालो, न्यू पीएसआर भी निकालो, गुडविल ऑफ द फर्म भी निकालो। ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर एडमिशन कंसिडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। देखो बोल रहा है किशोर गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो गुडविल निकालो। तो गुडविल कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में कुछ भी दिया है क्या, नहीं, मतलब ये क्वेश्चन किसका है, हिडन गुडविल, ठीक है। बोलो फार्मूला क्या होगा, गुडविल का फार्मूला क्या बोला मैं आपको, गुडविल बोलो इज इक्वल टू शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। बताओ शुड बी कैपिटल कैसे निकालूंगा मैं, देखो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4 के लिए 2 लाख को करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 4/1, 2 लाख इंटू 4/1 कितना आ गया 8 लाख। ये आपको समझ में आ गया। और एक्चुअल कैपिटल कितना है बताओ, कितना था 2, एक का था 2 का, एक का था 3, और नया पार्टनर कितना लाया, वेरी गुड 2, तो टोटल कितना हो गया 7, वेरी गुड 7 लाख। तो माइनस कर दो, 8 लाख में 7 लाख माइनस कर दो, मतलब बाकी लोग वो प्रॉफिट कमाने के लिए कितना लगाते हैं 8, आपने कुछ खास बात है, आप कितना लगाएगा 7, तो आपका गुडविल कितना निकल गया 1 लाख। अब एक बात बताइए, गुडविल ऑफ द फर्म है, ये क्या है बच्चों, ये है गुडविल बोलो ऑफ द फर्म, ये निकालने बोला था, निकाल लिए। बताओ नया पार्टनर कौन है, किशोर। बताओ किशोर शेयर ऑफ गुडविल बोलो, 1 लाख, किशोर शेयर ऑफ गुडविल बोलो, किशोर का गुडविल कितना निकलेगा 1/4, 1 लाख का बोलो बच्चों, 1 लाख का 1/4 कितना हो गया 25,000। और क्वेश्चन में बोला है कि वो गुडविल नहीं ला रहा, मतलब कौन सा तरीका, कौन सा मेथड है, फिफ्थ वाला, जब नहीं ला पाता तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, और सेक्रीफाइसिंग पार्ट में क्या करते हैं, क्रेडिट। चलो एक चीज तो मैं निकाल लिया, मेरे को निकालने वाला क्वेश्चन में एक चीज, दूसरा मेरे को निकालने वाला एंट्री में मालूम न्यू पीएसआर निकालना है, क्या निकालना है, न्यू पीएसआर। बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, वो भी मैं आपको इतना सारा सिखाया हूं, ओल्ड, इक्वल, अनइक्वल, चतुर। बताओ क्वेश्चन किसका है, ओल्ड का, किसका है, कोई क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं। बताओ ओल्ड रेशियो क्या है, क्या क्या नाम है इन लोग का, करण और वरुण, क्या रेशियो बोलो 1:2। करण न्यू पार्टनर कौन है, किशोर, वेरी गुड, न्यू पार्टनर है किशोर, कितना 1/4। अब बताओ कैसे करते हैं, बताओ कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है कि 1/4 किससे ले रहा है, कुछ नहीं पता, तो बताओ लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल कितना हो गया 1, देयरफॉर रिमेनिंग पार्टनर शेयर कैसे निकालें बताओ बेटा, टोटल 1 रोटी है सबके लिए, टोटल 1 रोटी है सबके लिए, उसमें किशोर कितना ले जा रहा है 1/4, तो बाकी दोनों के लिए कितना बचा 3/4, कैसे 1 - 1/4 कितना बचा 3/4। अब ये 3 और 4 को कौन बांटेगा, करण और वरुण, कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। तो कैसे निकालते हैं न्यू पीएसआर, जगह ही नहीं बताता हूं मैं भी गधा, इधर कहीं पे लिख दे रहा हूं। बताओ न्यू पीएसआर निकालना है, न्यू पीएसआर सबसे पहले निकालूंगा किसका, करंट का। बोलो क्या करूं, 3/4 इंटू 1/3, और क्या नाम है इसका वरुण को भी दे दो, 3/4 में कितना दे दूं 2/3। बस पढ़ने को तो सब आता है, नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं आता। 3/12 और ये 6/12, और इसका क्या नाम है 1/4 और 1/4, इसका नाम है किशोर का कितना है, किशोर का कितना है 1/4। क्या करूं, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इनटू, एक मिनट कट जाएगा, हां वो कटेगा, लेकिन पहले एक बार मैं कर लेता हूं, काटना लास्ट में, पहले न्यू पीएसआर निकालो तीनों का, फिर काटा-काटी करना, पहले निकाल लो। बताओ किशोर का कितना है 1/4, तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो ऊपर भी इनटू 3 नीचे भी इनटू 3, कितना हो गया 3/12। रेशियो क्या है 3:6:3। अब बताओ ये 3 से कटेगा, जैसे आप बोल रहे हो, कितना हो गया 1:2:1। देख लो आंसर यही होगा
1:2 पहले मत काटा करो, पहले पूरा निकाल लो, आखिरी में फिर काटा पीटी करो, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, ठीक है? हो गया? आया कि नहीं? मैं कुछ गलत निकाल दिया? वही तो बोल रही थी। 1 - 1 4 3 4 3 4 को 1:2 में। ओके सॉरी, इस क्वेश्चन में एक चीज लिखा है जो मैं इग्नोर कर दिया। देखो क्या लिखा है उसमें। इस क्वेश्चन में लिखा है किशोर ब्रॉट 2 लाख फॉर हिज कैपिटल व्हिच वाज टू बी केप्ट फिक्स्ड लाइक द कैपिटल ऑफ करण एंड वरुण, फुल स्टॉप। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मस्ती में आगे बढ़ गए। क्या लिखा है? किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। मतलब ये ओल्ड इक्वल अनइक्वल कौन सा है? चतुर वाला कौन सा है? ये चतुर। चतुर का मतलब क्या होता है? च में की मात्रा, चूतिया। चूतिया मतलब एक बंदा क्या बन रहा है? होशियार। एक बंदा होशियार बन रहा है। कौन होशियार बन रहा है इसमें? वरुण। तो ये तो पूरा क्वेश्चन ही मैं पीएसआर ही गलत निकाल दूं। बेटा क्वेश्चन देखो सही तरीके से पढ़ेंगे तो ही सॉल्व होगा, वरना नहीं। लेकिन है सब इजी। डिलीट करके वापस शुरू। ठीक, चलो अब गलत हो गया, अब फिर से बोलो। सुनो ना, वीडियो शुरू से कर दो। गलत बनाया तो मतलब गलत करे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे अच्छी बात है ना, गलती हो रही है, क्वेश्चन तो हम गलत नहीं लिखी है तो क्या दिक्कत? अच्छी बात है। मतलब क्या पार्टनर कौन है? गोल्ड पार्टनर बोलो। गोल्ड पार्टनर कौन है? वरुण और करण। वरुण और करण। कितना है? 1:2। सर लेकिन सर करण का वैसे तो कुछ बोलिए ना, 1:2 क्योंकि करण पहले वरुण बात नाम में छापा कीजिए। पहली बार बताओ ना क्या आएगी लाइन किशोर एक्वायर्ड देखो हाँ, करण क्या देखो, इधर करण और वरुण का रेशियो क्या है? 1:2। इधर देखो न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर है, क्या नाम है न्यू पार्टनर का? किशोर। किशोर जो आ रहा है ना 1/4 के आ रहा है, और ये पूरा 1/4 किससे एक्वायर कर रहा है? ये पूरा 1/4 किससे एक्वायर कर रहा है? वरुण से। अब न्यू पीएसआर तो इजी है यार, ये तो एकदम इजी, इतना मेहनत ही नहीं। बताओ न्यू पीएसआर निकालो। करण का कितना है बच्चों? करण का उतना ही रहेगा 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। वरुण होशियार बन रहा है, ठीक है बेटा। वरुण का कितना है? 2/3 माइनस करो, कितना दे रहा है? 1/4 एलसीएम कितना? 12 8 -3 कितना हो गया? 5/12। और क्या नाम है इसका? नाम क्या है? किशोर, नया पार्टनर किशोर। किशोर को कितना मिल रहा है? 1/4 मल्टीप्लाई करो इतने से कि 12 हो जाए। 3 और 3 कितना हो गया? 3/12। इसको देखो 1/3 है तो इसका डिनोमिनेटर भी बराबर करो 12 से, इनटू क्या करूं? 4 कितना हो गया? 4/12। रेशियो क्या निकला? 4:5:3। देख आ गया 4:5:3। ठीक है? नहीं पढ़े हो वो चैप्टर का कुछ नहीं हो पाएगा। ये सॉरी, इसी चैप्टर का जो पहला 4 लेक्चर है वो किसके ऊपर है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ो ना, क्या क्या सिखा है उसमें मैं? ओल्ड, इक्वल, अनइक्वल और चतुर, 4 ही तरीका है मात्र। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? चतुर वाला। इसमें एक बंदा होशियार बन रहा है, एक बंदा यहाँ होशियार बन रहा है, बोलता है मैं दूंगा पूरा, देना है तो दे दे बेटा, क्या जा रहा है? आ गया न्यू रेशियो और गुडविल ऑफ द फर्म आ गया, इतना लिख लिए। अब मैं कोई बात बताओ, 25,000 लाभ आ रहा है क्या? इतना लिख लो। 25,000 लाभ आ रहा है क्या? नहीं। किशोर 25,000 नहीं लाभ आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों बताओ? देखो यहाँ पे भी तुम लोग से गलती होगा, यहाँ पे भी तुम लोग से गलती होगा। तुम लोग क्या बोलोगे पता है मेरे को? तुम लोग क्वेश्चन बिना पढ़े मेरे को क्या बोलोगे? बोलोगे सर किशोर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बोलोगे। तुम लोग क्या बोलोगे? किशोर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000। और सर किसको देंगे? अकेला कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? वरुण। तो पूरा वरुण को दे देंगे टू वरुण's कैपिटल अकाउंट। कितना? 25,000। ये सही है कि गलत है? एंट्री मतलब अमाउंट सही है लेकिन एंट्री गलत है। क्यों? क्वेश्चन में बोला है फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोला है? बेटा फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करंट अकाउंट भी बनता है, याद है ना? तो ये इफेक्ट कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा? बस पूरा मार्क्स कट जाएगा वो शायद। ये क्या बनेगा? करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण's करंट अकाउंट। क्लियर? न्यू पीएसआर गलती एक लाइन में स्किप कर दिया, उस वजह से मेरे से भी गलती हो गया। तो आप समझो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, बाकी है बहुत इजी। न्यू पीएसआर निकाल लिए, गुडविल ऑफ द फर्म हिडन गुडविल के कांसेप्ट से निकाल लिए, और ये एंट्री हो गया। देखो ये फिक्स मैटर है, अगर प्रीमियम नहीं ला पाया तो ये हरकत करना पड़ेगा, उसको डेबिट करेंगे टू वरुण's करंट अकाउंट। चलो बिना टाइम वेस्ट किए कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसको कितना वैल्यू जाएगा? कुछ भी लाना है। किसका कैपिटल? किशोर का। नहीं कैपिटल लाएगा ना, इस क्वेश्चन
लाया है कैपिटल, कितना लाया है? 2 लाख लाया है ना, कैपिटल लाया है, कैपिटल लाया है। You are late. हाँ यू आर लेट, कोई कैपिटल लाया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे और टाइम वेस्ट किए बिना प्लीज, हम लोग बहुत लेट है। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/4 share, in which he takes, देखो which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. तो यहाँ पे तो साफ साफ बोला है कितना कितना ले रहा है, 1/6 और 1/12। जब भी देखते हो ना तो बराबर कर दो, 1/6 into 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 2/12 और 1/12। तो इससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया 2:1। कॉमन सेंस दौड़ाओगे तो सब हो जाएगा। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, ओ गुडविल ऑलरेडी दिया है, कितना 20,000। और मैं तुम लोग को सिखाया गुडविल अगर ऑलरेडी दिया है तो कुछ नहीं बोलता है तो क्या करना है, पुराना कचरा पुराने लोग पुराना रेशियो। सबसे पहले कल बोली थी निष्ठा, सबसे पहले सर क्या करो, पुराना गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो वो तो अपन कर देंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। अगर नीचे बोलता है सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, मतलब उसका हिस्सा कितना था 30,000, उसको लाना था 30,000, लेकिन उसमें से ला कितना रहा है 18, तो बाकी 12 वो नहीं ला रहा है, तो उसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। वेरी गुड, मतलब पार्शियली ला रहा है पार्शियली नहीं ला रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट। जब बोला है करंट अकाउंट को डेबिट करो तो झक मार के क्या करना, उसके करंट अकाउंट को। बहुत इजी क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जनरल फॉर द अबव, बहुत फटाफट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। लो बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है 26, पहले गुडविल का 26 है 5.24। बताओ सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या पास होगा, गुडविल को राइट ऑफ करो। गुडविल कौन सा नेचर का है, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। वेरी गुड, टू गुडविल अकाउंट। कितना है गुडविल, जल्दी बोलो निष्ठा, गुडविल कितना है, 20,000। और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हाँ सिर्फ वो शॉर्ट फॉर्म उसके लिए बोला है बस। हाँ एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना बार ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या क्वेश्चन में 3:2, क्योंकि पुराना कचरा पुराने लोग पुराना रेशियो। बार दो 12,000 और 8,000। वेरी गुड, पहला एंट्री। अब बोलो क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कुछ बोल रहे हैं नहीं, बस वो बोल रहा है कि प्रीमियम ला रहा है। कितना ला रहा है प्रीमियम, 18। बताओ एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक साथ नहीं कर नहीं एक साथ, यहाँ पे एक साथ नहीं बच्चों, यहाँ पे एक साथ नहीं। तुम लोग जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल आप करो एक साथ। अब देखो तुम लोग क्या करते हो, प्रीमियम को बांटोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या करूंगा, बोलो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना 18,000, मेरे को 18 और साथ ही साथ 12,000 और डेबिट करूंगा। अब डेबिट करो कि किसको डेबिट करना है, उसके करंट अकाउंट सी। यहाँ पे सीज बोलो करंट अकाउंट डेबिट कितना 12। वेरी गुड, अब इसको बांट दो 2। अब 2 बोलने से सैक्रिफाइसिंग, अपने को सैक्रिफाइसिंग पता है, एक दे रहा है 1/6 और एक दे रहा है 1/12। तो बेटा 1/6 से तो बराबर करो, कितना हो जाएगा 2/12, 1/12। समझ में आ रहा है, तो रेशियो क्या होगा सैक्रिफाइसिंग 2:1। तो बांट दो 2:1 में कौन कौन है, ए और बी। 2 एस कैपिटल करेंगे क्या, क्योंकि नहीं, क्योंकि सिर्फ उसका बोला है ना। क्वेश्चन में बोला है कि देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोलता है जो वो नहीं ला पाया उसके लिए, सिर्फ उसके लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके अलावा कोई बोला है क्या, नहीं। तो बाकी सब कैपिटल में, बस सिर्फ इसके लिए लाइन लिखा था बच्चों, सिर्फ इसी के लाइन लिखा था कि वो जो नहीं ला पा रहा है उसके लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके अलावा कुछ बोला है क्या, नहीं। बाकी जो आप करते हो वैसे करो। 2 एस कैपिटल अकाउंट 2। बताओ 30,000 को 2:1 में बांटोगे तो कितना हो गया, 20,000। 20,000 और 10,000। कोई बहुत बड़ा चीज है क्या, नहीं। इजी था, पुराना कचरा तो राइट ऑफ करना आपको आता ही है, प्रीमियम लाया है आपको पता ही है, लेकिन ये प्रीमियम पूरा लाया है कि पार्शियल 18 लाया 12 नहीं लाया तो कोई बात नहीं। कैश प्रीमियम 18, प्रीमियम डेबिट 18, उसके करंट अकाउंट डेबिट कितना 12। और तुम लोग एक चीज बता दो, सब लोग ध्यान दो, तुम लोग होशियारी मत देना। ये प्रीमियम को अलग से, मतलब ये एंट्री तोड़ नहीं सकते ना, 2 एंट्री में बांट सकते हो उसको, है ना। कभी भी 2 एंट्री में मत करना, कभी भी इसको कंबाइन करके करना। कभी कभार अमाउंट ऐसा रहता है ना कि कंबाइन में ही सही बैठता है, अदरवाइज सही नहीं बैठता वो चीज। जैसे मान के चलिए 19,000 होता है, इधर देखो ये 19,000 होता है, 19,000 को पहले बांटो 2:1 में, दर्द नहीं बचेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। हाँ वही, वो ऐसे देखकर इसलिए कंबाइन करके मानना है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक चल रहा है,
बता रहा हूँ सब इजी है, बस पढ़ते नहीं हो तुम लोग, गधे लोग, है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 27। चलो 27 को भी करेंगे। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. Very good. Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:3. अपना हिस्सा को कैसे ले रहा हूं उनसे? 2:3. गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 50,000. गुडविल ऑफ द फर्म है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म 50,000. Z brings in only 60% of his share of goodwill and 2 lakh as his capital through check. एक बात बताओ बच्चों, नया पार्टनर कितने के लिए आया है? आराम, नया पार्टनर कितने के लिए आया? 1/5. फर्म का गुडविल कितना है? 50,000. तो 50,000 का 1/5 कितना होता है? 10,000. और 10,000 का 60% कितना? 6,000 वो ला रहा है, बाकी 4,000 नहीं ला रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसका कैपिटल है 2 लाख। ठीक है। Pass necessary journal entries under each of the alternative cases. Case 1 when goodwill does not appear in the books. Case 2 when goodwill appears in the books. इतना छूटिया रहेगा। चलो केस 1 बताओ, फटाफट बोलो। केस 1 और केस 2। चलो बोलो केस 1, केस 2 को तो बाद में करेंगे। केस 1 बोलो, पहला एंट्री क्या होगा? वो प्रीमियम ला रहा है कितना? पहले बता दो भाई, तुम लोग वर्किंग कर लेना। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 50,000. न्यू पार्टनर शेयर कितना है? न्यू पार्टनर शेयर 1/5 इज इक्वल टू 1/5. देयरफॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ? 6. शेयर ऑफ गुडविल कितना? 50,000 का 1/5 कितना हो गया? 10,000. अब 10,000 में क्या बोलता है? 60% कैश और 40% अनेबल टू ब्रिंग. अनेबल टू ब्रिंग मतलब कितना? 6,000 और 4,000. कितना समझ में आया? इतना करने के बाद अब केस 1 का एंट्री करवा रहा हूं। बोलो फर्स्ट एंट्री कैश, इधर देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सी है ना? सी है क्या? जेड है क्या? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम. वेरी गुड. मैं तो कंबाइन मारूंगा, तुम लोग शुरू से आदत बनाऊंगा कंबाइन का, फालतू लगा। ये कितना लाया? 2 लाख. और प्रीमियम कितना लाया? 6,000. टोटल कितना हो गया? 2 लाख 6,000. वेरी गुड. अगला एंट्री बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जीडब्ल्यू. अब पूरा गुडविल लिखना कितना? 6,000. और जो नहीं लाया 4,000, उसके अनुसार क्वेश्चन में क्या बोला देख लो पहले। करंट की कैपिटल को जो नहीं बोला तो कैपिटल होगा, याद रखना। करंट कहीं नहीं लिखा। दैट्स करंट टू द करंट। मैं तो कैपिटल से करवाता हूं, जब तक नहीं बोलेगा मैं करंट अकाउंट को छूंगा ही नहीं। गलत बात है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा जिससे आपको समझ में आए कि करंट करना। मैं तो कैपिटल ही करवाऊंगा। क्या नाम है? बोलो। जेड्स कैपिटल. हां वेरी गुड. जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना? किसको बांटेंगे? किसको? एक्स. सैक्रिफाइस ना, मेरे ख्याल से दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्वेश्चन में साफ दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, पता चल रहा है क्या? देखो क्वेश्चन में बोला है 2:. नहीं, वो नोट आप अपने मन से लिख सकते हो। सॉल्यूशन के नीचे जो नोट लिखा है ना बच्चों, आप अपना नोट लिख देना। इन द एब्सेंस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी आर अज्यूमिंग दैट द क्वेश्चन इज ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड. कोई इस नोट में क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है बताओ? Z brings 6,000 out of 10,000, so deficiency of 4,000 will be met out of. घंटा कहाँ लिखा है? कहाँ पढ़े अपन? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब तक करंट अकाउंट का कोई रोल नहीं है। भरोसा रखो मेरे ऊपर, इतना पढ़ाया हूं 2 साल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बोलो बेटा, क्वेश्चन में साफ दे दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:3. देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो आ रहा है 1/5 और 1/5 कैसे ले रहा है? कौन से रेशियो में ले रहा है? 2:3. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या मिलेगा? 2:3. बांटो 10,000 को 2:3 में बांटो 4,000 और 6,000. वेरी गुड. कोई दिक्कत बेटा? इस क्वेश्चन में ये 2 एंट्री तो सेम रहेगा, बस उससे पहले क्या आ जाएगा? एक एंट्री बताओ, पुराना कचरा टू गुडविल राइट ऑफ करूंगा। वो पुराना कचरा, पुराने लोग, पुराना रेशियो कितना है? गुडविल कितना दिया है? x और y का कैपिटल 20,000 है। 20,000
वैल्यू 20,000 को x और y और बताओ 3:2 12,000 ये आएगा। और जो सेकंड और थर्ड है वो तो सेम है, देख लो कुछ तो अलग नहीं है ना कि कुछ है अलग, सेम है ना। हाँ, सेकंड और थर्ड सेम सेम, ठीक है, सेम एंट्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। एक नंबर। अब आप गुडविल पूरा समझ चुके हो, अब आपको गुडविल पूरा आ चुका है मेरे हिसाब से। अब 2 टॉपिक आपका हो चुका। कौन सा 2 टॉपिक हो चुका? न्यू पीएसआर हो चुका और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आपको समझ में आ चुका है। क्लियर? अब बोलता है कि when the new partner does not bring his share of goodwill, ये चालू कर रहा है। तो अपन इतना देर से क्या जग मरा रहे थे, यही तो कर रहे थे कि जब वो नहीं ला पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, A and B who share profit in the ratio of 3:2 had capitals of 2 lakh and 1,50,000 respectively। ठीक है, A और B का रेशियो दे दिया और कैपिटल भी दे दिया है। They admit C into partnership from 1st April 2020 on the following terms for 1/3 share in the future profit। ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सी का 1/3 और ए और बी का कितना है 3:2। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। सी लाएगा 2 लाख अपना कैपिटल का। सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 लाख। ये क्वेश्चन करवाना है क्या मेरे को? घंटा नहीं कराना है। बताओ कैपिटल लाने का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और प्रीमियम वो नहीं ला पा रहा है तो प्रीमियम कितना है बताओ? 1.5 लाख में उसका हिस्सा कितना है? 1/3। 1.5 लाख का 1/3 कितना होता है? 50,000। बेटा नहीं ला पाए तो क्या करो? उसको डेबिट करो और क्रेडिट किसको करो? ए और बी को। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन देख के तुम लोग पलटो मत। बताओ क्वेश्चन देख के बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2। क्वेश्चन में देखो कहीं से कुछ नहीं बोला है ना, तो 3:2 ओल्ड रेशियो क्या होगा? व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जाके आंसर चेक कर लो सब लोग, देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना? 2 लाख। प्रीमियम तो ला नहीं रहा है, तो नहीं ला रहा है तो क्या करो? उसके इसमें भी देखो रे साले करंट अकाउंट को क्यों कर रहा है यार, ये हर जगह नौटंकी कर रहा है। एक लाइन लिखा है इसमें, सब लोग ध्यान दो। एक लाइन लिखा है इसमें, ठीक है यार, करंट अकाउंट ही करेंगे भगवान जाने। देखो इसमें एक बी पॉइंट दिया है, सब लोग देखो पेज नंबर 5.22 में यहाँ पे लिखा है व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, जो भी है। तो इसमें बी पॉइंट में देखो क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ गुडविल, सब लोग देखो प्लीज, सब लोग देखो। द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज डेबिटेड टू न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं लेकिन जितना करवाया हूँ या किया हूँ, मैं हमेशा ध्यान देता हूँ क्वेश्चन में कि मेथड कौन सा है। लेकिन इसमें साफ बोल रहा है कि अगर न्यू पार्टनर नहीं ला पा रहा है गुडविल, तो आप उसके इसको डेबिट करो करंट अकाउंट, इसको डेबिट करो करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना कुछ इशू नहीं आएगा। भगवान जाने क्यों ऐसा आ गया। ठीक है, चलो ओके चलो। तो करंट अकाउंट को डेबिट कर देना, मतलब अगर नया पार्टनर नहीं ला रहा है, सब लोग सुन लो फाइनल, नया पार्टनर अगर नहीं ला रहा है अपना प्रीमियम किस मतलब गुडविल का, तो आप डेबिट क्या कर दो? करंट अकाउंट को। लेकिन वही है कि मैं जितना पढ़ा हूं आज तक, लेकिन फिक्स्ड हाँ वही मैं जितना पढ़ा हूं ना आज तक, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में क्या है। मतलब क्वेश्चन में तो डिपेंड करता है क्या है मेथड, फिक्स मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। ठीक है, और एक बात बोलूं, इतना कुछ इशू नहीं आने वाला, बस इतना याद रखना, जहां पे क्वेश्चन फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड में तो आपको क्या लेना पड़ेगा? करंट अकाउंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे,
चलो अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप करंट अकाउंट पे डेबिट करो, क्योंकि जितना सॉल्व किया है ना ये नए बुक में जितना सॉल्व किया है सब में क्या कर रहा है वो करंट अकाउंट पे डेबिट कर रहा है। तो आप कैपिटल को भूल जाओ, नया पार्टनर नहीं ला पा रहा तो आप क्या डेबिट करो उसके करंट अकाउंट को, बस फाइनल करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर क्या हो गया अपना 28 हो गया आपका। सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 29। देखो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, आज ये टॉपिक कंप्लीट है। कितना क्वेश्चन है टोटल 34 है। एक हिडन गुडविल का कराऊंगा अभी 29 और उसके बाद सिर्फ एक हिडन गुडविल का करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 30। एक काम करो, हाँ चलो 29 पढ़ो क्वेश्चन। आपको मैं सॉल्व सिर्फ हिडन गुडविल करवाऊंगा, सॉल्व सिर्फ हिडन गुडविल कराऊंगा। ये टॉपिक कंप्लीट आज, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे क्योंकि एक ही को इतना लंबा नहीं खींच सकते। चलो 29 पे आ जाओ। ए बी सी आर पार्टनर आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1। ओके, 2 new partners B and E are admitted, profit to be shared in the ratio of 3:4:2:1। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, D is to pay 30,000 for his share of goodwill, but E is unable to pay for goodwill. Both the new partners introduced 40,000 each as their capital. अब तुम लोग बोलोगे करवाई देता हूँ फटाफट। सुनो क्वेश्चन नंबर क्या है 29। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे को बताओ, ए कौन ला रहा है न्यू पार्टनर? ओल्ड पार्टनर कौन है? मस्ती नहीं, ओल्ड पार्टनर कौन है? ABC। रेशियो बोल दो जल्दी। 5:4:1। 5:4:1। और न्यू पार्टनर कौन कौन आ गए? B and E। तो अब न्यू रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो दिया है ना? 3:4:2। 3:4:2:1। ये कौन कौन है? A B C D E। सुनो, D brings, क्वेश्चन में बोला इधर देखो सब लोग, D brings his share of goodwill। कितना है बच्चों बताओ? 60%। कितना? 30,000। अब एक बात बताओ, उसका शेयर कितना है? इधर देखो कृष्णा, D का शेयर कितना है? देख D का शेयर बता मेरे को, देख के 30,000 लाया, रेशियो में बता उसका शेयर कितना है D का। बोलो ना, ये देख 3 + 4 पूरा 7 + 2 9 9 + 2 11। हाँ तो 2/12। तो D का शेयर कितना है? D शेयर कितना है? 2/12। तो 2/12 में 30,000 ला रहा है, मतलब आप क्या निकाल सकते हो? टोटल गुडविल। तो किधर पूछ रहा हूँ, 30 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो 30,000 into 12/2। अब मत बोलना सर ये भी पढ़ाओ बोल के, ठीक है। 30,000 into 6 कितना होता है? 1,80,000। मतलब अब आप निकाल सकते हो ई शेयर ऑफ गुडविल। आप क्या निकाल सकते हो? ई शेयर ऑफ गुडविल। बताओ, ई नहीं ला पा रहा है ना बेचारा, गरीब आदमी नहीं ला पा रहा है। बताओ ई का कितना है? 1/12। तो 1,80,000 into 15,000। ठीक, मतलब अब आपको पता है एंट्री क्या माना है। बे बताओ, सबसे पहले कैपिटल ला रहे हैं, कैपिटल की एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट। बोलो कैपिटल कितना ला रहे हैं? 2D's कैपिटल टू E's कैपिटल, 2D's कैपिटल अकाउंट टू E's कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम भी कर देता हूं। अब प्रीमियम कौन ला, जो भी ला रहा है, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना ला बताओ? D कितना ला रहा है कैपिटल? 40,000। और वो भी 40,000। वेरी गुड, दोनों 40,000 लाए। और D कितना लाया? 30,000। अब तुम लोग ऐसा दिमाग मत लगाना सर इसका शेयर 2/12 इसका 1/12, दोनों 40-40 क्यों लाए? उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? दोनों 40-40 लाए, रेशियो लिखना अलग है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस गुडविल ऑफ द फर्म निकाला ताकि उसका हिस्सा निकले। टोटल कितना हो गया? 1,10,000। ठीक है, अब बोलो सेकंड एंट्री क्या पास होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और क्या है? कौन है? कौन नहीं ला पाया? ई। हाँ, ईज नहीं ला पाया तो क्या करेंगे? अभी बोला मैंने, राइट लो। क्या करोगे? करंट अकाउंट। क्या करोगे? करंट अकाउंट। ईज करंट अकाउंट डेबिट। लेकिन एक बात बताऊं, अभी एक सुनो रे, सुनो, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। कैसे? अभी हम लोग देखेंगे। अभी मेन क्या निकालना बच्चा से? निकालो इधर ए और ए बी सी का ही निकालो, बस ए बी सी। फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। 5/10 4/10 1/10 माइनस करो, कितना है? 3/12 4/12 2/12 3/12 4/12 और 2/12। अब एलसीएम इसको 120 लेके चल रहा हूं भाई, बाद में करते रहना। 12 × 5 30 60 माइनस 30 तो कितना हो गया? 30/120। इसका बोलो 48 - 48/120।
48 माइनस 40 तो कितना हो गया 8 बाई 120 12 माइनस 20 कितना माइनस 8 बाई 120 बाई 120 तो इसका कितना माइनस ये छिच्चर आदमी क्या कर रहा है गेन 8 बाई 120 तो टोटल मिडिल ऑफ द फर्म कितना है टोटल मिडिल ऑफ द फर्म कितना है 180 तो 1,80,000 into 8 by 120 0 काटो ये 12 काटो है 1500 ना पक्का ना कि 1000 में 1500 into 8 कितना हो गया 1500 into 8 कितना 12000 अब यहाँ पे मेरे को और किसको डेबिट करना पड़ेगा क्या नाम है उसका सी क्या नाम है उसका सी सीज करंट अब यहाँ करंट क्या है कैपिटल अब यहाँ कैपिटल किया मतलब आप बस इतना याद रखो एक चीज रट लो बच्चों कि जो इनकमिंग पार्टनर है न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर अगर वो नहीं ला पाता है तो किसको डेबिट करना है उसका करंट बाकी नॉर्मल है ठीक है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट जय माता दी बोलो कि कितना ये प्रीमियम कितना लाया 30,000 और इसका करंट कितना था रे 15 और ये कितना हो गया 12 2 बताओ किस कौन बांटेगा ए और बी ए इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट कितना बोलो 30 plus 5 15 45 45 plus 57,000 को बांटो 57,000 को बांटो कौन से रेशियो में ये देखो 30 और 8 30 और 8 इस रेशियो में बांटो 1 into 30 by 38 30 क्या है 30 by 120 होगा नहीं वो नहीं होगा वो रेशियो होता है 30 लेकिन रेशियो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है तुमको एकदम इतना खतरनाक रेशियो में डर लग जा रहा है सही है करो तो इसको कैसे करूं ये काटून में 57 30 से कट रहा है रुक जाओ कुछ 1 मिनट और छोटा कर सकते हैं 15 बाई उसको बहुत दिक्कत जाएगा 30 by 30 ये है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकला बच्चों देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला है 30:8 मतलब टोटल कितना होता है 38 तो इसीलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये टोटल जोड़ के कितना है 57,000 इनटू एक का निकलेगा 30 by 38 ठीक है 30 by 38 में से 2 से काटो तो कितना हो गया 15 और ये 19 अब 19 को काटोगे तो ये 3,000 आएगा 3,000 into 15 कितना हो गया 45,000 तो इसको कितना दे दोगे आप लोग 45,000 और बाकी कितना बचेगा 12,000 और आप चाहो तो निकाल सकते हो कैसे 57,000 into 8 by 38 2 से काटो 19 और 4 फिर 3 से काटो तो 3,000 into 4 कितना होता है 12,000 ठीक है क्लियर कोई दिक्कत ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्यों अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूं एक बंदा ला रहा है ये क्वेश्चन में बहुत कुछ करवा दिया थोड़ा इसको इज्जत से करना है सॉल्व सबसे पहले क्या किया हम लोग लिखे ओल्ड रेशियो क्या है 5:4:1 न्यू रेशियो लिख दिए ठीक है डी कितना ला रहा है 30,000 और उसका हिस्सा कितना है 2/12 तो टोटल मिडिल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा 30,000 into 12/2 1,80,000 1,80,000 में ई का हिस्सा कितना है 1,80,000 into 1/12 कितना हो गया 15,000 एक ला रहा है और एक नहीं ला पा रहा है तो आपको एंट्री क्या है पहला एंट्री आप मार लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम डेबिट किए ई का करंट डेबिट किए लेकिन अब बात आती है किसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले ओल्ड माइनस न्यू ए बी और सी का निकाले तो 2 का तो आ गया 30 और 8 और इसका कितना आएगा -8/120 तो गेन है तो 1,80,000 जो है 1,80,000 1,80,000 का 8/120 1,80,000 into 8/120 तो आपका निकल के आ गया 12,000 तो इसको भी डेबिट कर इसी को इन दोनों को बांट दो कौन सा रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 30:8 38 ठीक है क्लियर अब आप लोग समझ लो मैं क्वेश्चन करवा दिया हूं कहां तक का 29 सब लोग सुनो 30 और 31 होमवर्क है 31 होमवर्क है इसको
सर सोचता है कि रिमोट नहीं चल रहा आपका। ये स्मार्ट इसलिए थोड़ा तो दिक्कत भी है। रिमोट नहीं चल रहा है। चलेगा, ये चलेगा। रिमोट चल सही। नहीं वो नहीं, वो वाईफाई से ऐसे मेन चलता है, वाईफाई नहीं है तो करके और नॉर्मल आ गया था। ठीक है। सुनो अभी बेटा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 30, 31, 34, 31, 33 और 34। अभी तो 30 बोल है। 31, 30, 31 और 34, 30, 31 और 34। मैं आपको करवा रहा हूँ अभी 32 एंड 33 करवा रहा हूँ। ये दोनों किसका है? हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। किसका? हिडन गुडविल का। ठीक, 40 मिनट। ये 3 होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। और आंसर का फोटो भेजना है सर। इसका आंसर का फोटो भेजना है बोल रही है सबको। Solve करने के सॉल्व करने के बाद आंसर कर। कुछ भी कुछ नहीं यहाँ से नहीं हो पाएगा। चलो सब लोग आ जाओ। हाँ, होमवर्क करो रे, खुद से थोड़ा ऑनेस्ट रहो। मेरे को भेज के क्या करोगे? चलो 32 पे आ जाओ, हिडन गुडविल। सब लोग ध्यान दो प्लीज। ठीक, 32 पे ध्यान दो। हेमंत and Nishant were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their capital were 1,60,000 and 1 lakh respectively. They admitted Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share. Somesh brought 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary entries for the above transaction with Somesh admission. एक बात बताओ, सोमेश के बारे में बोल रहा है कि गुडविल नहीं ला रहा है, तो गुडविल नहीं ला रहा है तो क्या करोगे? उसका करंट अकाउंट को क्या कर देना? डेबिट कर देना। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात होता है, गुडविल के बारे में कुछ भी बोला है क्या? नहीं, कहीं से निकाल सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, आप गुडविल निकाल सकते हो क्या? नहीं। अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब ये क्वेश्चन किसका है? हिडन गुडविल। किसका है? हिडन गुडविल। बताओ हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कौन सा क्वेश्चन में आया? शुड बी कैपिटल माइनस बताओ हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है? शुड बी माइनस। वेरी गुड। हिडन गुडविल इज इक्वल टू शुड बी माइनस एक्चुअल। जो मैं बोलता हूँ शुड बी माइनस एक्चुअल। शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। इधर ध्यान दो सब लोग। बताओ क्वेश्चन में शुड बी, सब लोग ध्यान दो। जो सोमेश है, सोमेश इधर देखो। न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर कौन है? सोमेश। हिज शेयर कितना है? हिज शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 1/5। वेरी गुड, 1/5। पता कैपिटल कितना आया? हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? बोलो। 1/20। वेरी गुड। हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1,20,000। अब आप बोल सकते हो बेटा 1,20,000 वो अपने 1/5 के लिए कितना ला रहा है? 1,20,000। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 7 लाख। कितना? 6 लाख। 6 लाख कितना हो गया? 6 लाख। शुड बी कैपिटल निकल जाएगा। शुड बी कैसे निकलेगा? शुड बी यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू कितना होना चाहिए? 1,20,000 इनटू 5/1 कितना होगा टोटल? 6 लाख। और का देखेंगे तो भी सेम आएगा। हाँ, किसी और का देखोगे लेकिन वैसे मत करना। इसी के थ्रू निकालना। नए जो आते हाँ, इसी के थ्रू, नए पार्टनर के थ्रू ही निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल कितना हो जाएगा बताओ? मतलब एक्चुअल कैपिटल बताओ पहले से कितना था? 1,60,000 प्लस 1,60,000 1,60,000 एक का था 1 लाख और एक नया पार्टनर कितना लाया? 1,20,000। कितना हो गया टोटल? 3,80,000। 3,80,000। मतलब आप एक बात बताओ, हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या? शुड बी माइनस एक्चुअल। निकालो। 6 माइनस हिडन बताओ, हिडन गुडविल इज इक्वल टू शुड बी कितना है? 6 लाख माइनस एक्चुअल कितना है? 3,80,000। तो टोटल कितना हो गया? 2,20,000। अब बताओ न्यू पार्टनर कौन है? सोमेश शेयर ऑफ गुडविल निकालो। 1/5। कितना नहीं ला पा रहा है वो? 2,20,000 का 1/5 कितना आएगा? 44,000। वेरी गुड। अब नहीं ला पा रहा है तो क्या एंट्री क्या पास होगा? बता, जर्नल एंट्री करंट अकाउंट सोमेश। करंट। वेरी गुड। सोमेश करंट अकाउंट डेबिट। देखो इसमें कैपिटल नहीं डेबिट कर दिया। पहले उसका कैपिटल आ रहा है उसको नहीं करेंगे। अच्छा क्या? सॉरी मैं डायरेक्ट पे आ रहा हूं। पहले आप एंट्री इतना लिख लो, मैं कैप जर्नल एंट्री सीधा करवा रहा हूं, ठीक है। चलो बोलो पहले एंट्री क्या होगा? बोलो। बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट चेक से ला रहा है ना? ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन है? सोमेश।
सोमेश कैपिटल अकाउंट कितना? 1,20,000। वेरी गुड, 1,20,000, 1,20,000। और जो नहीं ला पा रहा है उसके लिए क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सोमेश करंट अकाउंट डेबिट कितना? 44,000 टू को क्या नाम है पार्टनर्स का? हेमंत कैपिटल अकाउंट और क्या नाम है? विशाल। सॉरी निशांत कैपिटल अकाउंट। सॉरी, बताओ कौन सा रेशियो में आप बांटते हो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो ओल्ड रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और कुछ नहीं लिखा है तो 3:2 में बांट दो। 44,000 को 3:2 में बांटो। 44,000 into 3/5 26,400। मेहनत 26,400। कितना है? 8 बार में 40, 8 बार में 8,800। 8,800 into 3 कितना हो गया? 26,000 2 26,400। इसको 26,400 दे दो। बाकी बचा वो कितना है? 17,600। बड़े इतना इसको दे दो, खत्म। ठीक है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन ये है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सबको समझ में आ रहा है हिडन गुडविल का। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं। लंबा लेक्चर इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर नया टॉपिक से शुरू करना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं इसी को पढ़ाते रहूंगा बार बार। ठीक है, बस आप लोगों से मेरे को एक बात क्लियर करनी है। एक मिनट बता सर। हो गया सर, 2 घंटे लगेगा उसको देखने में। अभी आधा टाइम तो शुरू का 10 मिनट तो गलत पढ़ा दिए थे। नहीं है तो बहुत सारे थोड़ी रखे मस्ती नहीं। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 33। बस मेरा एक बात याद रखना, 34 होमवर्क है। बस मेरा एक बात याद रखना प्लीज, सब लोग एक बात याद रखना। न्यू पार्टनर अगर अपने हिस्से का गुडविल नहीं ला पाता है तो क्या करना है? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना, और लेकिन जो क्रेडिट करते हो आप वो कैपिटल अकाउंट में ही करना। बस उसको बस डेबिट करना, करंट अकाउंट। जो नया पार्टनर नहीं ला पा रहा है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, 33 देखो। Abhay Meena firm they admitted Chetan as a partner for 1/4 share. Chetan brings 2 lakh as his share of capital value of the total assets of the firm. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म कितना दिया है? तुम लोग को क्वेश्चन में क्या लग रहा है? हमेशा ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल जोड़ोगे तो एक्चुअल निकल जाएगा क्या? जो शुड बी माइनस एक्चुअल बोलते हो ना, एक्चुअल निकालने का यही एक फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, देख लो एसेट कितना है 540 और लायबिलिटी कितना है 1 लाख। ठीक है, ओके, कहाँ गए रे? ऑन द डे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब लोग इलस्ट्रेशन में 33 को मार्क करके रखो। वेरी गुड क्वेश्चन 33। एक बात बताओ, हिडन गुडविल का फार्मूला क्या है? तुम लोग को बोलो बे, हिडन गुडविल का फार्मूला क्या है? शुड बी माइनस, वेरी गुड, शुड बी माइनस एक्चुअल। बताओ शुड बी निकल जाएगा। शुड बी कैसे निकलेगा बताओ? कैपिटल कितना है? 2 लाख। 2 लाख इनटू 4/1। सबको समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 8 लाख। बेटा यहां पे तुम लोग गलती कर दोगे। सब लोग क्या करोगे पता है? एक्चुअल में तुम लोग को क्वेश्चन में दे दिया एसेट कितना है 540 और लायबिलिटी कितना है 1 लाख। तुम लोग एक्चुअल क्या करोगे पता है? तुम लोग बोलोगे सर एक्चुअल का फॉर्मूला आप बोल रहे हो एसेट माइनस लायबिलिटी। सर एसेट दिया क्वेश्चन में 540, इधर देखो 540, लायबिलिटी कितना है 1 लाख। तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो कितना हो गया 4,40,000। और यहाँ पे जैसे तुम लोग 440 माइनस करने का होशियारी दोगे, मतलब यहाँ पे, और तुम लोग बोलोगे सर 8 लाख माइनस 440, गुडविल कितना निकल गया 3,60,000। आपका आंसर वही गलत हो गया। क्यों पता है? मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। नया पार्टनर क्या ला रहा है? 2 लाख। एक बात बताओ, नया पार्टनर अगर कैपिटल ला रहा है उससे एसेट और लायबिलिटी दोनों बढ़ेगा कि सिर्फ एसेट बढ़ेगा?
क्योंकि दूसरा इफेक्ट किसमें पड़ता है, कैपिटल में। किसमें पड़ता है, सही बोल रहा हूं ना बेटा। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश आ गया कितना, 2 लाख, और इधर क्या बढ़ा, कैपिटल। लायबिलिटी तो उतने का उतना ही रहा, लायबिलिटी तो उतने का उतना ही रहेगा ना, सही है ना। एंट्री क्या होता है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल कितना हो जाएगा, ये 540 नहीं होगा, कितना हो जाएगा ये 7,40,000। कैसे आया 7,40,000, पहले से कितना था 540 प्लस 2 लाख जो कैश ला रहा है, तो टोटल एसेट कितना हो गया 7,40,000। सही है। 740 माइनस 1 ये कितना हो गया 640। तो अब माइनस करो 640, तो हिडन गुडविल कितना निकल गया 1,60,000। क्लियर है, बस इतना ध्यान देना बच्चों, क्लियर है। हिडन गुडविल प्लस इस चीज को ध्यान देना। अब मेरे को एक बात बताओ, बीना का चेतन का कितना है 1/4, तो चेतन शेयर ऑफ गुडविल कितना 1,60,000 इनटू 1/4 कितना हो गया 40,000। बताओ एंट्री क्या पास होगा, एंट्री करो सीधा चेतन, यही मैं बोल रहा हूं। अगर नहीं ला पा रहा सीधा क्या कर दो, उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दो, कितना 40,002। क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो होल्ड रेशियो क्या हो जाएगा। और एक बात बताओ, क्वेश्चन में होल्ड रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या मानोगे, इक्वल। वेरी गुड। और ये चीज हमेशा से बोलते आऊं, क्वेश्चन में नहीं दिया मतलब रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो इक्वल बांट दो। क्या क्या नाम है उन लोगों का, अभय और बीना। टू अभयस कैपिटल अकाउंट, टू बीनास कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000 और इजी है, कोई दिक्कत। प्लीज आप होमवर्क करो, 3 क्वेश्चन जो दिया हूं। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, पीछे के देखो, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भी पढ़ो। पीछे बेटा 17 से लेके 42 कितना 25 क्वेश्चन है गुडविल के ऊपर, पीछे 25 क्वेश्चन है गुडविल के पीछे। आप प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा है तो घर आओ पूछने, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बच्चे आओगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्लीज अच्छे से पढ़ो। आज का लेक्चर लंबा था लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब अपन अगले लेक्चर में अपन न्यू टॉपिक में जाएंगे, रिजर्व्स के बारे में देखेंगे। रिजर्व्स हो गया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। थैंक यू सो मच।